नमस्कार। आज मैं एक ऐसी पतिव्रता नारी की कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसने अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए सूर्य की गति को रोक दिया था। कहानी इस प्रकार है। किसी नगर में कौशिक नाम का एक क्रोधी निष्ठुर ब्राह्मण रहता था। उसे कोढ़ की बीमारी थी। ब्राह्मण मदिरा पान किया करता था। उसकी पत्नी शांडली माँ दुर्गा की अत्यंत भक्त थी और कोढ़ से पीड़ित पति को सर्वश्रेष्ठ व पूजनीय समझती थी। एक रात वह अपने पति को कंधे पर लाद कर वैश्यालय छोड़ने जा रही थी। रास्ते में मांडव्य मुनि को उसके पैरों की ठोकर लग गई। ऋषि क्रोधित हुए और शाप दे दिया, मूर्ख स्त्री, तेरा पति सूर्योदय होते ही मर जाएगा। ऋषि के शाप को सुनकर शांडली बोली, महाराज, भूल से मेरे पति का पैर आपको लगा। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, फिर भी आपने शाप दिया है। मैं शाप देती हूँ कि जब तक मैं न कहूँ तब तक सूर्य उदय ही नहीं होगा। मांडव्य ऋषि आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, तुम इतनी बड़ी तपस्विनी हो कि सूर्य की गति को रोक सकती हो? शांडली बोली, मैं तो भगवती माँ भगवती की शरणागत हूँ। वही मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करेंगी। उसकी बात निष्फल नहीं रही। सूर्य अगली सुबह से लेकर 10 दिन तक नहीं निकले। ब्रह्मांड संकट में आ गया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे अनसुईया जी के पास गए। अनसुईया जी सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री थीं। उनका प्रभाव देवों से भी अधिक था। देवों ने कहा, माता, एक पतिव्रता के प्रभाव के कारण संसार में संकट आ गया है। आपसे ज़्यादा योग्य संसार में कोई और स्त्री नहीं होगी जो एक पतिव्रता शांडली को समझाकर उसका क्रोध शांत कर सके। अनसुईया जी शांडली के पास पहुंची और उसके कारण उत्पन्न हुए संकट का प्रभाव बताकर वचन वापस लेने का अनुरोध किया। अनसुईया जी ने कहा, तुम्हारे पति की मृत्यु के बाद उन्हें फिर से जीवित और स्वस्थ करने का मैं वचन देती हूँ। शांडली को भरोसा हो गया। उसने अपना वचन वापस ले लिया और सूर्य को गति प्रदान कर दी। सूर्योदय के साथ ही मांडव्य के शाप के कारण उसका पति मर गया। अनसुईया जी ने सूर्य का आवाहन करते हुए कहा, मेरे पतिव्रत धर्म में यदि शक्ति है तो आप इस मृत पुरुष को पुनः जीवन, स्वास्थ्य और 100 वर्ष तक सुखद गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें। मांडव्य ने इसे अपने अहंकार का प्रश्न बना लिया और बोले, मेरे श्राप को कोई काट नहीं सकता। इसे जीवित करने का प्रयास करना व्यर्थ है। अनसुईया जी ने माँ भगवती का स्मरण किया। माता, मेरी लाज रखकर मांडव्य का अहंकार चूर करें। अनसुईया माता की स्तुति करने लगी। माँ भगवती वहाँ प्रकट हुई और कौशिक को जीवन और स्वास्थ्य प्रदान किया। मांडव्य ऋषि का अहंकार समाप्त हो गया। ऋषि मांडव्य बोले, आज मैंने 2 पतिव्रता नारियों की शक्ति देख ली। पतिव्रता स्त्रियों में स्वयं भगवती का वास होता है। हे माँ भगवती, मैं अपनी शक्तियों के अनुचित प्रयोग के लिए क्षमा मांगता हूँ। माता ने मांडव्य को क्षमा कर दिया। ऋषि मांडव्य तप के लिए चल दिए। इस प्रकार कहानी पूर्ण होती है। मित्रों, कभी कभी तो लाइक कर दिया करो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।